ख़वातीन और हज़रात, राजा काशिफ आपके सामने हाजिर है। वीनस के हवाई तरंगों पे कह सकता हूँ, लेकिन 805 का जो फ्रीक्वेंसी है, कभी कभार आपसे मुलाकात होती रहती है इस पर। और आज एक ऐसे टीम के साथ हाजिर हूँ, एक ऐसी सुरीली टीम जिसके साथ शायद कभी सोचा था कि यूके में बैठ के काम करूँगा। और ये जो हसीन शख्स मेरे सामने बैठे हैं, इनका नाम हमने दादा डाला हुआ है। अब दादा कहाँ के हैं ये बताना पड़ेगा। संजय दा, वेरी वेरी गुड आर्टिस्ट, संजय डे आई थिंक इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। एंड ये बड़ी एक हल्की फुल्की कॉन्वर्सेशन होती रहेगी आज, जो कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट उनको इंट्रोड्यूस करता रहना, हिंदी, उर्दू और बांग्ला भी। बांग्ला, बल्कि आप बांग्ला में इंट्रोड्यूस करें पहले सबको। आप वेलकम करें, जो कि बहुत सारे लोग आज देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে। একটা বিশেষ অনুষ্ঠান, একটি গান যেটা তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের পটভূমিকায়, বাংলাদেশকে নিয়ে। এই গানটি লিখেছেন দেবশীর্ষ মজুমদার। আর এই গানটা যে তৈরি হয়েছে, যতজন শিল্পীরা এই গানেতে গলা দিয়েছেন তারা মোস্ট অফ দ্য আর্টিস্ট আর হিয়ার, কিন্তু কিছুজন এমনও আছেন যারা আজকে আসেননি। তো আমি একের পর এক পরিচয় করিয়ে দিই আপনাদের সঙ্গে। পরশমণি খুবই ভালো গান করেন, পরশমণি আছেন আমাদের সঙ্গে আজকে। অনুরাধা আছেন, রসনারামণি আছেন, রুবায়েত, তারপর লাবণী আর আছেন তন্নি, আর আমি সঞ্জয় দে। হ্যাঁ, রাজা কাশেফ এত সুন্দর করে যে গানটাকে একটা সুন্দর শেপ দিয়েছে। আনফর্চুনেটলি অর ফর্চুনেটলি আমি এটা রচনা করেছিলাম, যেটা আমার किया ही आपने। बांग्ला मुझे समझ में आ रही थी। अच्छा, मैंने ये कह रहा था दादा, माशाल्लाह आप सब लोग हिंदी भी बोलते, उर्दू भी बोलते, एंड बांग्ला इस चैनल पे बांग्ला प्रोग्राम पहली दफ़ा हो रहा है। अच्छा, ये बात है। बांग्ला आर्टिस्ट आए हैं परफॉर्म करने के लिए, लेकिन आज इस जो हमने आइटम एक बनाया है, पेट्रियोटिक गाना जो किया है, सब गाना भी तो आपने बांग्ला में किया है। गाना भी बांग्ला में किया है, गाया भी है, एंड आर्टिस्ट भी सारे लोग जो है ना गाना गाए। हाँ, सारे लोग। बल्कि मैं शुरुआत करता हूँ, माइक मोनी जी के पास ही है। तो रोशना मोनी जी, एक तो इनकी साड़ी की तारीफ जितनी की जाए वो कम है, गाने की वो आप तारीफ कर सकते हैं। बाकी मोनी जी बहुत शुक्रिया, वीनस पे आपको देख के, आपको आज सुनेंगे भी हम, बड़ा अच्छा लगा। एंड इट्स एन ऑनर टू हैव एन आर्टिस्ट लाइक यू। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि जब भी प्रोनाउंसिएशन की बात चलती थी तो यू वन पर्सन हमेशा कहते थे कि प्रोनाउंसिएशन उर्दू हिंदी की ऐसी होनी चाहिए। एंड यू आर हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट एंड माशाल्लाह very influential artist in the Bengali community as well. So thank you for being here. पहले आपको बहुत धन्यवाद इसलिए दे रही हूँ कि मैं वेनस टीवी का बहुत नाम सुनी मैंने। आज खुशनसीब हूँ मैं कि इधर बैठी हूँ सबके साथ, and I'm very feeling privileged to be here tonight. And I would like to thank Sanjay Da for bringing me to this project, and of course you have done a fantastic music composition, and it's a total teamwork. It is a teamwork, and it's a beautiful composition. A lot of effort into it. Thank you very much. Let's move into the next artist. देते जाइए आप। रुबायत के साथ तो मैंने काफ़ी काम भी किया है, एंड वीनस पे आप पहले आई भी हैं, एंड कुछ थॉट्स इस गाने के बारे में, व्हाट डू यू थिंक, हाउ डिड यू फील, बिकॉज आई थिंक doing a patriotic song is always good for any person. Yeah, this is about Bangladesh, and we are proud to be Bangladeshi, and inshallah this song gonna be really better than any other song, inshallah. I think the promotion that started, and everybody, I'm getting all the artists together is always very hard anyway. Yes. And actually लाबनी को आप माइक दीजिएगा, क्योंकि इनसे मैं अक्सर नाराज रहता हूँ। She always says to me, I've got time on a Monday and a Friday. दादा आपको याद है हमने कहा था कि इनको कैंसिल ही कर दो। इनको अनुराधा को सोचा तंग आ गए थे, लेकिन दोनों का हमने सोचा कि कैंसिल ये मंडे नहीं, फ्राइडे नहीं, संडे। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, I think this project, there's 3 artists that backed out, and one was Anuradha, Labuni and Tunni. ये आर्टिस्ट बिजी हो गए, और मैं वैसे काम को वैसे इतने मतलब वो जो है ना, आप जिस तरह से रचाया, वो पहली दफ़ा सुन के ऐसा लगा कि चलो कोई मामूली गाना है। हाँ, ये इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था। नहीं, पकड़ा गया। It's not like that. It's not like that.
you know, London is busy life, so everything to manage everything is really very hard for me. But finally, we could manage it. I and you really helped me to make this one out. Thank you आपकी very लाइन much. बड़ी अच्छी है. You've been lucky because when I Thank you very remember much. जब मैंने Yeah. दादा वो लाइन बनाई थी ना, तो पहले सोचा अब actually किसकी I'm gonna गुस्सा come over उतार to रही हो? Tunni after a little while. मैंने कह दिया. क्योंकि ये इन्होंने मुझे कहा और आपने भी वही कहा था. मैंने भी कहा. कि ये कोई टेस्ट हो रहा है सब लोगों का. You guys are very very good artists and I don't have any and मुझे फख्र होता है ये कहने में on an Asian channel कि माशाल्लाह the Bengali artists, the female artists within the UK, you guys are phenomenal. It's amazing. Thank you. मैं बॉम्बे जाता था काम करने के लिए, पाकिस्तान जाता था इस वजह से कि वहाँ पे अच्छी आवाज़ें हैं, अच्छे टेम्परामेंट है and they're very good recording artists. You ladies are wonderful recording artists, performers as well in your own right. हिंदी बल्कि इसी मौके पे लावनी आप ही से रिक्वेस्ट करता क्या? हूँ आप ही शुरुआत कीजिए. क्या? एक छोटा सा बांग्ला की एक अस्ताई और एक अस्ताई हिंदी की. आप तो फंसा दिया पूरा. मैंने कहा माइक को पकड़ा हुआ है तो why not? ये तो पूरी टेस्ट तो अब भी हो रहा है. बल्कि अच्छा एक और टेस्ट करते हैं. राग आप चुनिए और ताल मैं चुनूंगा, फिर करते हैं. ताल प्लीज. We leave it to you. कोई भी सुनाइए. कुछ भी हमारे व्यूअर्स के व्यूअर्स के लिए. कुछ भी. बांग्ला. एक बांग्ला. नहीं, पहले आप ऐसा कीजिए, इंट्रोड्यूस करवा दीजिए तन्नी जी को, फिर उसके बाद इनको 2 मिनट के लिए तो सोचने दीजिए, नहीं तो माइक पकड़ के ऐसे ही बैठे रहेंगे. नाज़मुल खान वंडरफुल आर्टिस्ट और इनके पास भी बड़ी मुश्किल लाइन थी दादा. बहुत ही. She spent the good thing is जब मैं कहता हूँ ना कि कोई आर्टिस्ट आया था 2 दिन या 3 दिन के लिए, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट मैं देखता हूँ आजकल यंगस्टर्स, वो कहते हैं यार आई मेड दिस सॉन्ग इन 15 मिनट्स इन 75 मतलब मिनट्स में हमने ये कर लिया. तो बाद में कहता हूँ यार वो सुनेगा भी गाना उतनी देर. The older generation of singers never used to say that. वो कहते थे कि हम रिहर्सल करते थे, बड़ी मुश्किल से गाना बनता था. And this is a prime example. Our song, Bangladesh My Heart Beats For You, has taken us at least about 2 months. Absolutely. और I can remember that thing. वो जो मुझे अभी तक याद है, टोनी आई थिंक इट वाज सेकंड टेक में ओके हो गया. सेकंड टेक में बिल्कुल. है ना? बिल्कुल. मुझे अभी तक याद है. उनका हुआ और बड़ा टाइम लगा था. जब हमने रिहर्सल के बाद देन द सेकंड टेक वाज फाइन. देन एक दिन आके अंतरा किया इन्होंने, व्हिच वाज इवन बेटर बिकॉज़ एक डिफरेंट आवाज था. एंड देन द ब्यूटी अबाउट एवरी आर्टिस्ट सिटिंग है, किसी भी आर्टिस्ट ने ये नहीं कहा था कि जल्दी करो, अगर एक्स्ट्रा टेक लगाना, दे फ्रॉम देयर ओन विश. एंड मुझे अनुराधा की बात ही इतनी प्यारी लगी थी कि अनुराधा ने कहा था कि मैंने कहा आपकी फीलिंग्स कैसी थी, टेलीफोन पे बता रहा था कि व्हाट आर वी गोना स्पीक अबाउट. मैंने कहा आप अपने फीलिंग्स के बारे में. कहते मैंने तो यही सोचा था, बांग्लादेश मेरे माइंड में है और मैं बांग्लादेश के लिए गा रही थी. सो दैट वाज द आई थिंक नोबडी कैन से एनीथिंग बेटर देन दैट. जी नाज़मुल खान. Yeah, actually, what can I say? When I first heard this song from Sanjay Da, I don't know why the tune, the words, everything is very lovely actually, and that is why I think if I would be a part of that, I really feel happy. I will really feel proud, and fortunately, I am to be a part of তোমাকে it. যদি আমি বাংলায় জিজ্ঞেস করি যে ধরো তুমি যখন গানের কথাটা কি তোমাকে খুব অ্যাট্রাক্ট করেছিল, গানটা যখন প্রথম শুনে গানের কথাটা একটু আনইউজুয়াল গানের কথা, এবং বাংলাদেশের তুমি সেই রূপরেখাটা দেখতে পাচ্ছ, সেই রূপটা বাংলাদেশের ফুটে উঠছে, এরকম কি কিছু? হ্যাঁ, সেটা তো অবশ্যই, কারণ গানের কথাগুলো এত বেশি টাচি, এবং সেই সঙ্গে সুরটাকেও আমি বলবো, সুরের সাথে গানের কথার এত কম মানে কি বলবো এটাকে. আর তারপর আরেকটা কখনো চ্যালেঞ্জ মনে হয়নি যে এটা 5 মাত্রার একটা কম্পোজিশন? এটা তার সঙ্গে সঙ্গে রাজা কাশ্যপের কথা বলছি, যেহেতু সে বাংলা বোঝে সেজন্য বাংলায় বললাম ওকে, যে প্রতি মুহূর্তে কিছু না কিছু চেঞ্জ হচ্ছে. হয়তো আমি একভাবে শুনে গেলাম কিন্তু আসলে সেভাবে আমি গাইলাম না. এই যে এক্সপেরিমেন্ট গুলো, এগুলো আমি ভীষণ এনজয় করেছি. এটা সত্য কথা, যে এটা সত্যি কথা. তন্নি, তোমার কথার রেশ ধরে বলছি, বাংলা में हाँ बात करते रहे. कहीं ना कहीं अगर ज्यादा फंस जाए तो मैं ट्रांसलेशन कर दूंगा. बस ठीक है. अगर आप समझते हैं बांग्ला तो मैं तो समझता हूँ. हम लोग को तो थोड़ा बहुत कॉशियस होना चाहिए क्योंकि आप सब समझते हैं. नहीं, बात तो ये ना कि ताल की बड़ी अच्छी बात चल रही. दिस इज द कन्वर्सेशन दैट पीपल एंजॉय. कि टुडे इंशाल्लाह वी आर गोना प्ले द सॉन्ग इन लिटिल व्हाइल एंड पीपल वुड वॉच. कि देखने में माशाल्लाह सभी आर्टिस्ट इतने खूबसूरत लग रहे हैं, गायकी भी अच्छी है. आई थिंक किसकी बात थी, शायद स्वप्ना जी की बात थी. अनदर आर्टिस्ट इज नॉट हियर टुडे, लेकिन उन्होंने इतनी प्यारी बात की. मैंने कहा आई वांट यू टू लुक गुड इन द सॉन्ग एज वेल. तो उन्होंने कहा कि अगर गाना ही अच्छा नहीं हुआ
तो देखने में क्या ज़रूरत है, लेकिन द कॉन्सेप्ट आजकल दूसरा है। आजकल गाना हमेशा अच्छा नहीं होता, वीडियो बहुत पावरफुल होती है, लेकिन दैट्स अ कवर अप। माशाल्लाह वी हैव डन एनीथिंग लाइक दैट। তো जो मैंने please, বল रहे थे যেটা বলছিলাম তন্নি, যে তুমি এই যে যেটা দেখতে পেলে যে স্টুডিওতে ইনস্ট্যান্টলি কারোর জন্য এক একটা করে লাইন দেওয়া হচ্ছে, তোমরা সবাই এটা ওয়াচ করেছো, দেখেছো, তাই না? ইনস্ট্যান্টলি তৈরি করা হয়েছে। এটা কলকাতা বলো, বম্বে বলো, ভালো ভালো জায়গা যেখানেই কাজ হয়, মিউজিক ডিরেক্টররা, আমিও এরকম কাজ করেছি, যে মিউজিক ডিরেক্টররা ইনস্ট্যান্টলি স্টুডিওতে বসে ইনস্ট্যান্টলি বলে যাচ্ছেন এই লাইনটা এই হবে, জাস্ট নোটেশনস বলছেন, সঙ্গে সঙ্গে গাইতে হচ্ছে। এইটাই কিন্তু রীতি, এইটাই হচ্ছে ভালো ভালো মিউজিক ডিরেক্টরদের সঙ্গে, ভালো ভালো অ্যারেঞ্জার, ভালো ভালো কম্পোজারদের সঙ্গে কাজ করার এইটা একটা ফায়দা, এবং অনেক কিছু শেখা হয়, শেখা যায়। সেটাই বলছিলাম যে শুধুমাত্র একটা সুরকেই অনেকভাবে ভ্যারিয়েশন করে ওই মুহূর্তে না এইভাবে ভালো লাগছে না, এই জায়গাটা আমার সঙ্গে যাচ্ছে না, আমি এইভাবে করি, এভাবে করি, সেরকম স্বাধীনতাও একটা ছিল। এটাও একটা অনেক বড় ব্যাপার। শিল্পীকে যদি স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু অনেক বেশি কমফোর্ট লাগে কাজটার প্রতি। আর আরেকটা কথাও যেটা, যে এই যে ইনস্ট্যান্টলি যে সঙ্গে সঙ্গে শিখে সঙ্গে সঙ্গে তুমি করছো, এটা কিন্তু অনেক বড় ব্যাপার প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই। এটা অনেক বড় ব্যাপার যে সঙ্গে সঙ্গে ডেলিভারি দেওয়া যায় না, কিন্তু আমাদের কতক্ষণ সময় লাগে একটা গানকে তৈরি করলাম, সেটা শুনে সেটা তৈরি করে তারপরে দেওয়া, কিন্তু ইনস্ট্যান্টলি। এবং তোমাদের মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জও কাজ করেছে, ও যখন পেরেছে আমি কেন পারবো না, ও যখন পেরেছে আমি কেন পারবো, প্রত্যেকের মধ্যে। এবং পরশমণির কথা আমাকে বলতেই হচ্ছে, মানে আমরা জানি একের পর এক আসবো, যেগুলো মনে পড়ছে বলছি। পরশমণি রেকর্ডিং যখন করছে, তোমরা অনেকেই, তুমি সেই সময় ছিলে না, লাবণীও ছিল না, ও রেকর্ডিং করতে করতে জিজ্ঞেস করছে বারবার করে, দাদা ঠিক হচ্ছে, দাদা আমার ডেলিভারিটা ঠিক হয়েছে না, যদি বলেন আরেকবার আমি দেবো। দিস ইজ দ্য থিং, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग थिंग। टेम्परामेंट वाज वेरी गुड, वंडरफुल। और एक और चीज़ मैं दोबारा मेंशन करना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों ने शायद इंटरव्यूज देखे होंगे जो ऑनलाइन भी हमने किए, लेकिन इसमें अमूमन ये होता है कि किसी आर्टिस्ट को ज़्यादा चांस मिल गया, किसी की लाइन ज़्यादा होगी। किसी भी आर्टिस्ट ने ये बात नहीं की मुझसे, एक्चुअली तारीफ ही हुई थी कि भाई उस आर्टिस्ट की लाइन बहुत अच्छी है, एंड मुझे उनकी तरह भी एक लाइन होनी चाहिए। Exactly. अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ अस एज अ टीम वो चीज़ें बनती गई, अच्छा होता गया। अच्छा माइक अगर आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाए तो एक और बड़ी खूबसूरत एक आर्टिस्ट, इनको हम वेलकम करते हैं। एंड मोनी जी, खूबसूरत सिर्फ मैं नहीं, हम इधर सभी ख़वातीनें जो है ना, हम बहुत सुंदर चलिए फिर हैं। एक- और आता और संजयदा तो संजयदा इस माइंड ब्लोइंग सुंदर तो है, सभी हमेशा कहती हैं, और उसका गला भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल तो अकेले मत देख लीजिए। अब आप कहेंगे तारीफ नहीं करती, मैं चाहती हूँ कि आप आपको बाद में अनुराधा पकड़ को लूँगा। कुछ बातें कहिए, और एंड देन आई विल से। आप माइक इधर दे दीजिएगा। I'm actually so surprised by your knowledge of Urdu. अरे Khawateen, बहुत wow. अच्छी है। अभी इनसे शेर भी सुनना है, पोएट्री भी करते हैं। आपने बल्कि अनुराधा आपको याद होगा, आई एम गोइंग टू मेंशन अ प्रोग्राम जो मोनी जी ने किया था, जिसमें ओपनिंग इतनी खूबसूरत थी, जिसमें इन्होंने शुरू शायराना अंदाज से उस प्रोग्राम को शुरू किया था। एंड व्हाई आई एम मेंशनिंग दैट इज विद इन द बंगाली कम्युनिटी व्हाट यू आर डूइंग। आपने भी जो शो किया था अभी रिसेंटली, हारून ओसुर, वो ये कॉन्सेप्ट्स जो है ये हमारी साइड पे कम हो गए कि आप अच्छे गाने लेके और अच्छे बैकड्रॉप्स के साथ ये काम कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। थीम चाहिए, है ना? आई थिंक दैट्स द राइट सारे जो चीज है उसमें थीम लगा दिया, थीम होना चाहिए, है ना? अनुराधा आप बताइए कि आपके एक्सपीरियंसेस, और आपकी बातें सुनने का मज़ा इसलिए आएगा बिकॉज आई फील you're a patriotic person like a lot of people, but आप इस गाने के साथ जुड़ गई, इसके अंदर जुड़ गई आप गाने के, बताइए। Actually, Dada called me when I was in my school, and he said that we're doing a patriotic song. All the artists will be there, and which attracted me is a patriotic song for Bangladesh, which composed by Dada, and the song came from India. And I heard that you are going to do the music. That attracted me first, and then he said that it's going to be a 5 matra song. তো তখন আসলে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম যে হ্যাঁ 5 মাত্রা খুব ইন্টারেস্টিং। দাদা সে এরকম আমরা শুনিও নি, তাই না? 5 মাত্রায় কোনো দেশাত্মবোধক গান তৈরি হয়েছে? গান আছে অনেক, অবভিয়াসলি অনেক গান আছে অনেক, কিন্তু দেশাত্মবোধক গান কখনো শুনি। देश का पेट्रियोटिक सॉन्ग ज्यादातर दीपचंदी में करते हैं, दीपचंदी में है, बहुत सारे हैं। कहरवा धाधा तो है ही। एग्जैक्टली। सलील चौधरी भी किए हैं, बहुत सारे हैं ना। তো তারপর রিহার্সাল হলো, একদিন রিহার্সালে গেলাম,
ভালো লাগলো वो रिहर्सल গানের बहुत अच्छी কথা হ্যাঁ मज़ेदार बिकॉज पता है दादा आपको याद है फर्स्ट रिहर्सल में एंड दिस इज समथिंग फॉर ऑल द जो लोग वहाँ पे थे उसमें ये था कि कोरसेस करना एक टाइम पे मैं हारमोनीज कर रहा हूँ फर्स्ट सेकंड कर रहा हूँ फिर कोरस करना उसके काउंटर करना यानी इसमें खबरों के साथ मैंने वायलिन के काउंटर्स नहीं यूज़ किए इन्हीं वोकल से हमने काउंटर्स बनाए हैं विच इज़ द एक्चुअल करेक्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग एंड द फॉर्म ऑफ बहुत सारे लोग आजकल सैम्पल म्यूज़िक यूज़ करते हैं इट्स नथिंग लाइक दैट इट्स रो जैसे आप लोगों की आवाज़ें रिकॉर्ड की गई हैं वैसी ही हैं ये मैंने ज़्यादा मेलोडाइन और ये चीज़ें भी नहीं यूज़ की एवरीबडी वाज देयर आई थिंक अनुराधा वाज देयर एंड लावनी वाज देयर व्हेन आई वाज यूजिंग शायद एक आध नोट पे जो सब लोग करते हैं दैट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग लेकिन माशाल्लाह आप सब लोग सुर में ये अच्छी बात है सिवाय मैं और आप दादा हम हमारी कोई तारीफ नहीं कर रहा उनकी तारीफ किए जा रहे हैं हम लोग नहीं और तारीफ नहीं भी चाहिए है ना जिस तरह से इन्होंने कर रहे हैं very you know Surela हम तो रोज़ लड़ते हैं आजकल तो मेरा इनका वो चल रहा है जो 36 का आंकड़ा कहते हैं ना वो है तो माइक ले ले और जब बहुत फ्रेंड होते हैं तब तो बहुत लड़ते ज्यादा रहते लड़ते हैं। भी पटाखे हैं चलते हैं। हाँ, भाई बहन बहुत ज्यादा और लड़ते जब भी हैं और जैसे कि प्यार भी करते आज हैं भी जैसे think आज भी बीच में जैसे वही देखिए है। आगे बढ़ रही थी। हाँ जैसे आज भी हम लोग तो इधर आएंगे मिलेंगे फिर भी फोन पे ही बोलने लगे दादा आपने ये किया दादा आपने ये करना चाहिए था दादा मैंने बोला अरे 2 मिनट बाद ही तो हम लोग मिल रहे हैं और फायदा क्या दादा की बात इतनी अच्छी सुनते जाते हैं हाँ। टेम्परामेंट अच्छा है इनका ये नहीं तो ये है कि हमारी ये जो खूबसूरत रात है ये दिवाली की रात बन जाती है तो बहुत बहुत शुक्रिया वो माइक पे बोलिए জিনিসটা আমি একটা দাদার একটা গুণ বলবো যে সব দিক থেকে চুপচাপ শুনে যায় বাট নিজের মনে সেই জিনিসটা উনি ঠিক করে নেয় যে উনি কোন দিকে যাবে কি করবে খুবই মানে কুল মেজাজ अच्छा मेरा ख्याल है शायद एक ब्रेक की तरफ जाना है मुझे बताया जा रहा है और उसके बाद एक बड़ी अच्छी एक और आर्टिस्ट है विच आई हैव अ लॉट टू से अबाउट बिकॉज उसमें इनकी ख़ास बात ये थी कि जब इन्होंने आई थिंक वी डन द कोरस फॉर अबाउट 2-3 आवर्स 3-4 घंटे कोरस किया उसके बाद उन्होंने अपना वोकल किया था एंड तब तक तो नॉर्मली गला भी थक जाता है लेकिन मेरी नज़र में इनके साथ क्या हुआ कि पूरे का पूरा गाना इनके अंदर रच गया और फिर इनकी कुछ लाइनें हमने बनाई थी इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग इनको अभी इंट्रोड्यूस करते हैं दोबारा एक ब्रेक की तरफ चलते हैं खबरों के साथ ब्रेक के उस पार आपसे दोबारा मुलाकात होती है और वीनस बांग्ला स्पेशल जो मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि इस चैनल पे शायद पहली दफ़ा मैं ही इसको लेके आया हमारा साथ दीजिएगा वीनस बांग्ला स्पेशल में